हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग देख रहे थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ा था कि नए मध्यवर्ग के द्वारा क्या किया गया, फिर उसके बाद हम लोग उदारवाद के द्वारा क्या किए, उसके बाद फिर रूढ़िवाद के द्वारा क्या क्या किया गया वो देखें। अब हम लोग क्रांतिकारी देखते हैं। यह लास्ट टॉपिक है सेकेंड पार्ट का, क्रांतिकारी। इसका मतलब था कि उन राजतांत्रिक व्यवस्था के विरोध करना तो जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हुए। वियना कांग्रेस के बाद क्या स्थापित हुए थे कि जो आपका बोर्बोन राजवंश में फ्रांस में जो था आपका राजतंत्र हटाया गया था, उसके विरोध करना था, उसको सपोर्ट नहीं करना था। ठीक है। उसके बाद फिर क्या क्या था कि स्वतंत्र और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, स्वतंत्र और मुक्ति के लिए लड़ाई करना, स्वतंत्र और मुक्ति के लिए आपका आंदोलन करना, ये हुआ। उसका फिर संघर्ष करना। क्रांतिकारी का अर्थ था कि संघर्ष करना, वो लाइफ में हर समय संघर्ष करते रहता था। ठीक है। यह हिस्ट्री का सबसे एक महान आदमियों में से एक थे, वो नाम था जिउसेप्पे मैज़िनी। यह इटली के क्रांतिकारी थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछ सकता है कि इटली के क्रांतिकारी कौन थे, तो जिउसेप्पे मैज़िनी थे। ठीक है। अब इनके बारे में भी पूछ सकता है कि ये यूरोप के राष्ट्रवाद में मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय करने में किस प्रकार से सहायता किए थे, तो इस प्रकार से था। चलिए देखते हैं आज हम लोग। वह कार्बोनरी नारी के गुप्त संगठन का सदस्य थे। जो एक कार्बोनारी नाम का एक संगठन था, उसके गुप्त सदस्य थे। ठीक है। उसका फिर यह लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बाहर कर दिया गया था। वह एक क्रांति किया था, जो मतलब एक लिगुरिया एक प्लेस है, वहाँ एक क्रांति किया था। ठीक है। जिसके वजह से इसको बाहर निकाल दिया गया था। कौन थे? जिउसेप्पे मैज़िनी को बाहर निकाल दिया गया था, ताकि मतलब इसलिए निकाला गया क्योंकि वह क्रांति कर दिए थे। और क्रांति ऐसा था कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल क्रांति था, जिसकी वजह से इसको निकाला गया था। ठीक है। और नेक्स्ट थिंग क्या है, अब इन्होंने जब इसको क्रांति से निकाल दिया गया था, तो इन्होंने क्या सोचा कि दो और भूमिगत संगठन का स्थापना किया। पहला नाम था यंग इटली का, दूसरा था यंग यूरोप का। यह स्थापना कहाँ किया गया था, तो एक था मार्सेई में, एक था बर्न में। ठीक है। ये मार्सेई, एक है बर्न। ठीक है। यह स्थापना 1831 में किया था, एक 1833 में किया था। यंग यूरोप का सदस्य कौन कौन थे? पोलैंड थे, फ्रांस थे, इटली थे और जर्मन थे। ठीक है। इसके सदस्य ये लोग हुए। ठीक है। आता है क्वेश्चन कि मतलब यंग यूरोप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते थे, तो आप लिख सकते हैं कि पोलैंड थे, फ्रांस थे, इटली थे, जर्मन थे। ठीक है। हाँ, मैटनरिक ने एक बात बोला था। मैटनरिक एक आदमी था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन था। वह एक रूढ़िवादी आदमी था। किसके प्रति बोला था? क्रांतिकारी के प्रति बोला था। ठीक है। मतलब जिउसेप्पे मैज़िनी के बारे में बोला था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन, मैज़िनी को बताया कि अगर हमारी सामाजिक व्यवस्था का कोई खतरनाक दुश्मन है, तो वह एक मैज़िनी ही सिर्फ है। ठीक है। बस इतना ही है इस टॉपिक में, और कुछ नहीं है। तो इसमें हम ये जानेंगे कि अगर क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जब हुआ, तो उसमें क्या क्रांतिकारी का क्या योगदान थे, तो जो मैज़िनी का जो योगदान रहा वो आप लिख सकते हैं। पहला योगदान क्या था, यहाँ पर देखे ही हैं कि पहला योगदान था कार्बोनरी के गुप्त संगठन बनाया, फिर लिगुरिया में क्रांति किया, फिर और यंग इटली बनाया, फिर यंग यूरोप बनाया, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसा काम किए जिसके वजह से उसको मैटनरिक के द्वारा समाज के सबसे खतरनाक दुश्मन बताया जाने लगा। लेकिन ये समाज के सबसे खतरनाक दुश्मन नहीं थे, क्योंकि ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होना चाहते थे। ये यूरोप में ऐसा चाहते थे कि उसमें सामूहिक की भावना पैदा हो, इसलिए वह क्रांतिकारी करते थे। और रूढ़िवादी लोग थे, जो मतलब चाहते थे लेकिन धीमे धीमे चाहते थे, और वह बहुत ही धीमे धीमे चाहते थे। वह और जो पुराने राजतंत्र था उसको वापस लाना चाहते थे, जो कि क्रांतिकारी उसके जस्ट अपोजिट था।
जिसके वजह से मेटरनिख ने इसको समाज का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्रांतिकारियों का युग क्या था। क्रांतिकारियों का युग में 1830 से 1848 तक चला, उसके अंतर्गत क्या क्या किए गए थे। ठीक है, आज इतना तक ही है। और भी अगर कोई भी प्रॉब्लम रहा तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको न्यू न्यू अपडेट्स मिलते रहे। और आप ज़रूर ये मतलब कि जो वीडियो बना रहे हैं प्लीज़ देखिए, मतलब और भी जो भी 10th क्लास के लोग हैं उसको शेयर कीजिए, ताकि आप लोग का जो अभी बोर्ड है उसमें आप लोग अच्छा कर पाएँ। बस यही है मेरा ध्येय कि आप लोग अच्छा करें। नोट्स भी भेज देंगे हम आप लोगों के ग्रुप में। ठीक है, धन्यवाद।